हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम बढ़ रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और यहाँ पे हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं ग्राफ की मदद से किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। हम देखने वाले हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सामने कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये हम आज के इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो आइए मेरे साथ शुरू कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की और आप मेरे साथ पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, cot x प्लस cosec x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसको। cot cosec दोनों के बीच में कोई रिश्ता होता है क्या? हाँ, रिश्ता तो होता है, पर सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं तो साइन और कॉस में चेंज कर लेने का। तो मैं यहाँ पे साइन और कॉस में चेंज कर लेता हूं। तो cot x को लिखा जा सकता है दोस्तों cos x बाय sin x और इसी तरह से cosec x को लिखा जा सकता है 1 बाय sin x एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। सो इसे क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ 3 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 1, है ना। और ये वाली इक्वेशन तो हमारी जानी पहचानी है, इसे हमने सॉल्व की हुई है। तो किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट 3 प्लस 1 दैट इज 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स इंटू रूट 3 बाय 2 जिसे मैं cos पाई बाय 6 लिख सकता हूं, है ना, माइनस cos x इंटू 1 बाय 2 जिसे मैं साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूं। ओके, सो इट इज इक्वल टू 1। तो इसे लिखा जा सकता है दोस्तों साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 2 और इसे मेरा आंसर जो आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू पाई बाय 6। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। सो ये हमारी वैल्यू आ गई x की। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमने बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लिया। सो दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज एंड आप इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है 2 sin square x। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 2 sin square x प्लस रूट 3 cos x प्लस 1। 2 sin square x प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 को मुझे सॉल्व करना है। तो देखो किस तरह से हम कर सकते हैं। सो 2 sin square x प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और इस इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना है तो मुझे पता है साइन और कॉस दोनों को एक साथ में डील नहीं कर सकता। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2 और माइनस 6 है तो 6 का अगर मैं फैक्टराइजेशन मुझे इस तरह से करना है कि मुझे रूट 3 मिले तो किस तरह से कर सकते हैं। 6 का फैक्टराइजेशन 2 रूट 3 और रूट 3, है ना। तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3। तो ये मेरा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट 3 cos x प्लस रूट 3 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैंने 2 cos x कॉमन लिया, मुझे मिल गया cos x माइनस रूट 3 और यहां से मैंने रूट 3 कॉमन लिया, मुझे मिल गया cos x माइनस रूट 3। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। सो इसको हमने सॉल्व किया तो ये मेरा हो जाएगा cos x माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 cos x
प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू √3 है, या यहाँ लिखा जा सकता है cos x इज इक्वल टू -√3/2, और cos x इज इक्वल टू -√3/2 है, तो इसका सोल्यूशन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू 2nπ ± 5π/6। सो ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए दोस्तों आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है दोस्तों, जो मुझे सॉल्व करना है, ये मुझे दे रखा है tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x इज इक्वल टू tan x मल्टीप्लाई बाय tan 2x मल्टीप्लाई बाय tan 3x। तो tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x, इसकी वैल्यू मुझे tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x के बराबर दे रखी है, और मुझे इस चीज को सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं हम। तो किस तरह से लिख सकते हैं इसे, देखिए, इसे लिखा जा सकता है tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू tan 3x को मैं उधर ले गया और tan 3x को मैंने कॉमन ले लिया, सो ये हो जाएगा मेरा tan x tan 2x -1, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा tan x प्लस tan 2x अपॉन tan x tan 2x -1 इज इक्वल टू tan 3x। तो इसको मैंने यहां -1 से मल्टीप्लाई किया और यहां -1 से मल्टीप्लाई किया। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों tan 3x का, और ये मेरा किसके बराबर है, माइनस tan 3x के। इसको हमने इधर लाए तो 2 tan 3x इज इक्वल टू 0। अगर 2 tan 3x मेरा 0 के बराबर हो गया तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर जनरल आ जाएगा tan 3x इज इक्वल टू 0, मतलब 3x मेरा हो जाएगा nπ के बराबर और x मेरा हो जाएगा nπ/3 के बराबर। ठीक है, यहां पे मेरा ये जो x हो जाएगा सॉरी, इट विल बी इक्वल टू nπ/3। पर जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं तो ये nπ/3 मेरा कई जगह पे सेटिस्फाई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये भी देखना है कि ये वाली वैल्यू हर जगह सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। जैसे nπ/3 मुझे 60 डिग्री समझ में आता है, मैं यहाँ पे डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 डिग्री भी अगर डालूंगा तो भी समझ में आ जाएगा, पर 180 डिग्री डालूंगा तो भी हो जाएगा। पर कुछ एक ऐसे एंगल्स हो सकते हैं जहां पे ये सेटिस्फाई ना हो। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है दोस्तों, मुझे इक्वेशन दे रखी है 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 6, और पूछा है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी a sin x, शायद मैंने आपको पहले भी बताया, a sin x प्लस b cos x प्लस c या इज इक्वल टू c जैसी कोई इक्वेशन होती है, तो इसमें जो मेरी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू मेरी माइनस ऑफ √a² प्लस b² के बराबर होती है, और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है ये √a² प्लस b² के बराबर होती है। ठीक है, सो इसी तरीके से 3 sin x माइनस 4 cos x है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ √3² प्लस 4², और मैक्सिमम वैल्यू होगी √3² प्लस 4²। या मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ x प्लस अल्फा। तो मुझे पता है कि साइन ऑफ x प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, तो ये कभी भी 6 के बराबर पहुंच नहीं सकता। और ये क्योंकि कभी 6 के बराबर नहीं पहुंच सकता, तो इसे क्या लिखा जा सकता है दोस्तों कि इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, सो इट हैज 0 सॉल्यूशंस। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 12 sin x प्लस 5 cos x। आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो 12 sin x प्लस 5 cos x इसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन कुछ इस तरीके से है 3 sin square x माइनस 7 cos x प्लस 2 3 sin square x माइनस 7 cos x माइनस 7 sin x, सॉरी 3 sin square x माइनस 7 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी है और आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, मतलब कितनी वैल्यू पे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और इसमें जो दोस्तों रेंज दे रखी है, ये दे रखी है क्लोज इंटरवल 0 to 7 पाई। सो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, आप इसे लिखिए। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो दोस्तों अभी तक अपन ने देखा कि किस तरीके से अलग अलग तरह की जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या होती है। पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कई बार बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है अगर हम ग्राफ्स का यूज करें, अगर हम ग्राफ्स को अप्लाई करें। और कुछ एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ग्राफ से ही सॉल्व किया जा सकता है, बाकी तो हमारे बस के बाहर की चीज हो जाती है। ठीक है, तो आज अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले वो वाला पोर्शन हमारा छूटा हुआ है तो उसे हम कवर करेंगे, उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सारी की सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ग्राफ्स की मदद से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप मेरे साथ दोस्तों हेडिंग डालिए ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्लीज आप हेडिंग डालिए मेरे साथ, ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं ग्राफ्स किस तरीके से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिखा है, मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहा हूं। और फंक्शन भी हमने पढ़ रखा है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें मैं 6 ग्राफ बना के बता देता हूं जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं। पहला जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स जो मेरा फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरह से बनता है जरा मैं आपको बना के बता देता हूं। सो ये मैंने अलग अलग कलर्स का यूज कर रहा हूं मैं। तो ये मेरी एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज माई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माई पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो मुझे पता है इसका जो ग्राफ है एक वेव जैसा बनता है। इस तरीके से जो चीजें रहती हैं वो आगे बढ़ती। तो ये x इज इक्वल टू 0 मेरी वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी पाई बाय 2, ये जो रहेगी ये वैल्यू मेरी रहेगी पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। सो इस तरीके से मेरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का बनेगा। और ये वाला जो पोर्शन है अपने आप रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो यही की यही चीज आगे रिपीट होती चली जाएगी। तो अगर कोई मेरे से बोले कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन मेरा होगा रियल नंबर। रेंज क्या होगी, हमें पता है कि साइन एक्स के ग्राफ की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। एक और टर्मिनोलॉजी दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं, कंटिन्यूअस फंक्शन या नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ग्राफ को मैं इस तरह से बनाऊं किसी भी कि अगर मेरे को उसे बनाना है और पेन को लिफ्ट करने की जरूरत ना बने, तो वो मेरा फंक्शन होता है कंटिन्यूअस। और कहीं पे भी मुझे पेन को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ गई या कहीं पे भी मैं कुछ ब्रेक मिल गया तो वो होता है नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरा साइन एक्स का ग्राफ है ये मेरा किस तरह का फंक्शन है, ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन जो अपना जो पैटर्न है एक पीरियड के बाद रिपीट करे तो हाँ ये एक पीरियडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड 2 पाई होता है।
लगभग सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं वो पीरियोडिक ही होते हैं। सो ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, इसे भी मैं आपको लिखवा देता हूँ और आप ध्यान में रखो, हम 6 के 6 ग्राफ पढ़ेंगे, सभी के सभी 6 ग्राफ जो रहेंगे वो पीरियोडिक रहेंगे। तो इतना मुझे पता चल गया ग्राफ के बारे में, है ना, साइन एक्स के बारे में मुझे इतना पता चल गया है। अब मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं दोस्तों। दूसरा ग्राफ जो है वो है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, जरा हम इसे भी देख लेते हैं। तो अगर हम उसे आगे बढ़ाएं तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हम करें तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, और ठीक, सो ये हम करें तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये cos x, x इज इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा 1, और ये मेरा π/2, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरा पाई, और फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा 2π पे। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं दोस्तों। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से, और यही पैटर्न जो है मेरा आगे भी रिपीट होता चला जाएगा। तो ये मेरा हो गया x इज इक्वल टू 0, ये मेरा हो गया π/2, ये मेरा हो गया पाई, ये मेरा हो गया 3π/2, और ये मेरा हो गया 2π। सो इस तरीके से हमारे cos x का जो ग्राफ है वो रहता है, इस तरीके से ये मेरा पैटर्न जो है ये रहता है, ठीक है। तो ये sin x का ग्राफ हो गया दोस्तों, ये cos x का ग्राफ रह गया। इसमें भी हम जरा बात करें तो डोमेन क्या है, यहां पे भी डोमेन मेरा पूरा रियल नंबर ही है। अगर कोई मेरे से बोले रेंज क्या है, यहां पे रेंज है -1 to 1। अगर कोई मेरे से बोले कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई मेरे से बोले पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये ग्राफ हमें पता होने चाहिए। अभी देखो, इन्हीं ग्राफ्स की मदद से हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सो ये मेरा ग्राफ हो गया cos x का, ये sin x का। मैं तीसरा ग्राफ बना रहा हूं जो कि है tan x का, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए तीसरे ग्राफ की, y इज इक्वल टू tan x। तो y इज इक्वल टू tan x किस तरह से बनेगा जरा आप देखिए। सो y इज इक्वल टू tan x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सो y इज इक्वल टू tan x, और y इज इक्वल टू tan x का जो ग्राफ रहेगा वो देखो कुछ ऐसे बनेगा। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, और अगर मैं ग्राफ को बनाने की कोशिश करूं सो tan ऑफ x इज इक्वल टू 0 से ग्राफ शुरुआत होगी, और इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 मिनट, ये मेरा रीजन जो है इसको मैं बोल देता हूँ π/2, ये जो है इसे मैं बोल देता हूँ पाई, और इधर भी मैं बोल देता हूँ इसे -π/2, और ये भी जो रीजन है ये हो जाएगा मेरा -π। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं दोस्तों तो tan ऑफ 0 मेरा हो जाएगा 0। इसी तरीके से π/4 पे मेरा ग्राफ की वैल्यू 1 होती है, और जैसे ही मैं π/2 पे जाता हूं तो ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चढ़ता है ना। और ऐसे ही मैं अगर पीछे जाता हूं तो -π/2 पे मुझे -1 मिलता है, और -π/4 पे मुझे -1 मिलता है, और -π/2 पे मुझे -∞ मिलता है। मतलब ये वाला ग्राफ जो है वो इस तरीके से चढ़ के बिल्कुल ऊपर निकल जाता है। और ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न कंटिन्यूअसली फॉलो होता रहता है। ये वाला जो पैटर्न है इस तरीके से सीधे 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 ऊपर चढ़ता रहता है। सो इसको भी अगर हम आगे बढ़ाए तो ये आगे इस तरीके से ही बनेंगे सारे के सारे ग्राफ। तो ये मेरा tan x का ग्राफ रहेगा, और ये भी अपने आप में रिपीट करता रहेगा, है ना। सो इसको भी अगर मैं बनाऊंगा तो ये इस तरह का ही ग्राफ बनेगा। सो ये हमारा tan x के ग्राफ का पैटर्न है। इसका डोमेन क्या है, इसके डोमेन में कुछ एक वैल्यूज जो रहेंगी वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। जैसे मैं tan x में π/2 डाल दूंगा तो इनफाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट जब मिलता है तो मैं बोलता हूं मेरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। -π/2 डालूंगा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो यहाँ पे मेरा डोमेन हो जाएगा r माइनस ऑड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ π/2, दैट इज 2n+1 into π/2। बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे मेरी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज में मुझे देखो -∞ से लेके इंफिनिटी तक सारा का सारा वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी रेंज हो जाएगी रियल नंबर। ये वाला ग्राफ नॉन कंटिन्यूअस है, बीच बीच में अपने आप को तोड़ रहा है। सो दिस इज नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ एंड दिस इज पीरियडिक। सो ये मैंने तीसरा ग्राफ बनाया दोस्तों y इज इक्वल टू tan x का। आप इसे नोट कीजिए,
फिर हम चौथे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है y इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, तो चौथा ग्राफ मैं बनाता हूं आपका y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो देखो ये कैसे बनेगा। अगर मैं चौथा ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये π/2, ये पाई, और इधर भी मैं ले लेता हूं -π/2, और ये मेरा -π, और इधर भी हम कुछ इस तरीके से चीजों को देख लेते हैं। तो कॉट एक्स का ग्राफ, कॉट 0 पे वैल्यू क्या होती है? कॉट 0 पे वैल्यू, अगर अपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है कि कॉट 0 पे वैल्यू इसकी होती है इन्फिनिटी, और जैसे ये π/2 पे आता है ये 0 हो जाता है। मतलब 0 से लेके π/2 तक इसका ग्राफ इस तरीके से डिक्रीज करता है। फिर π/2 के बाद अगर हम आगे जाएं तो π/2 के बाद जो ग्राफ है ये डिक्रीज होते 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 वापस -इन्फिनिटी पे चला जाता है। मतलब ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से और डिक्रीज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ये इस तरीके से जो ग्राफ है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसको भी हम अगर देखें इस तरीके से जो ग्राफ है ये डिक्रीज होता जाता है, और ये बनेगा मेरा कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ। इसका डोमेन क्या होगा? इसमें सारी की सारी वैल्यूज सेटिस्फाई होंगी एक्सेप्ट जहां पे मुझे इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी मिल रहा है। और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी कहां मिल रहा है दोस्तों? मुझे इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी 0 पे, पाई पे, 2π पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे डोमेन में हो जाएगा r-nπ। मतलब हर ऑड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई या हर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई पे इसकी कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। इसकी रेंज में क्या मिलेगा? इसकी रेंज में मुझे मिलेगा r, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, पूरा रियल नंबर इसकी रेंज में मिलेगा। दिस इज नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ अगेन, एंड दिस इज पीरियडिक एज वेल। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ दोस्तों हमने देखे। इसके बाद हम 2 ग्राफ और देखेंगे, एक देखेंगे कोसेक एक्स का और एक देखेंगे सेक एक्स का। चलो कोसेक एक्स के ग्राफ को हम पढ़ते हैं। ये नोट करने के बाद आप नेक्स्ट समझिए कोसेक एक्स का ग्राफ। कोसेक एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है देखो। कोसेक एक्स का ग्राफ, तो कोसेक एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं ठीक है, यहां पे मैंने वही की वही चीजें करी हैं। ये है मेरा π/2, ये है मेरा पाई, और आगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा मेरा 3π/2 और ये मेरा हो जाएगा 2π। तो ये मेरा हो गया 3π/2 और ये मेरा हो गया 2π, है ना। तो ये मेरा कोसेक एक्स हो गया। और कोसेक एक्स के ग्राफ की अगर मैं शुरुआत करूं तो कोसेक 0 जो मेरा रहता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। कोसेक π/2 जो मेरा रहता है वो 1 के बराबर होता है, और π/2 के बाद जो जाता है आगे वो इन्फिनिटी के बराबर रहता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। ये यहाँ पे इस तरीके से ही हमारा ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, ये मेरा ग्राफ ऐसा जाता है, और π/2 के बाद कैसा जाएगा? π/2 के बाद अगर मैं बनाने की कोशिश करूं इसे, तो ये वाला ग्राफ मेरा कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये मेरा ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये यू शेप ऊपर फिर यू शेप नीचे, ये रिपीट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है, और ये कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है, ये हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर डिफाइन नहीं हो रहा है दोस्तों। हमें पता है साइन 0 या साइन पाई 0 होता है, तो कॉस पाई क्या होगा? 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, मतलब डिफाइन नहीं होगा। इसको हमें पता है कि ये हर r ऑफ nπ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा r-nπ हो जाएगा। क्या यहाँ पे सारी वैल्यूज मिल रही है? -1 से 1 को छोड़ के सारी की सारी वैल्यूज मिल रही। तो इसकी रेंज को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। r -1 to 1 लिख सकता हूं कि भाई -1 से लेके 1 को छोड़ के मुझे सारी वैल्यूज मिल रही है। या इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, ये हमारी रेंज होगी। ये वाला फंक्शन भी हमारा नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और ये वाला फंक्शन भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो ये नॉन कंटिन्यूअस भी है, पीरियोडिक भी है। डोमेन मेरा r-nπ हो गया, रेंज मेरा r-1 to 1 हो गया, और इस तरीके से ये वाला जो फंक्शन है वो आगे बढ़ गया। तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद y इज इक्वल टू सेक एक्स जो आखिरी
ग्राफ है वो हम देख लेते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। सो y इज इक्वल टू sec x अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू sec x। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा जैसा cosec x का है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। सो ठीक है, इसे मैं बनाता हूं, ये इस तरह से मैंने बनाया। सो ये मेरा हो गया 0, ये मेरा हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये -π/2, -π और -3π/2। sec 0 मेरा होता है जनरली 1 के बराबर, तो ये ग्राफ 0 पे मेरा 1 के बराबर होगा। उसके बाद अगर मैं आगे बैठूंगा जाऊंगा तो ये इस तरह से आएगा। सो ये sec का ग्राफ इस तरीके से होता है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को पाई के बराबर रखूंगा तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। सो ये इस तरह से हमारा ग्राफ होगा। ये मेरा 1 है और ये मेरा -1 है, ठीक है। सो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो कहां पे डिफाइन नहीं है, हर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है। तो डोमेन मेरा हो जाएगा r-2n+1 इंटू π/2, है ना। हर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है। रेंज क्या हो जाएगी, सेम रेंज होगी, क्योंकि आप देख रहे हो ग्राफ ही दिखने में सेम है। तो r -1 to 1 मेरी रेंज होगी, या मैं इसे लिख सकता हूँ -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है भैया इसकी रेंज को। नॉन कंटिन्यूअस होगा और पीरियोडिक होगा। सो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे दोस्तों और उसके ग्राफ देखे। अब देखो इन ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मैं आपको एक और हेडिंग डलवाऊंगा इसके बाद, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो आप पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम और कुछ आगे बढ़ेंगे। सो आप नेक्स्ट लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। अब वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसको क्यों हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स का हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना है दोस्तों। तो देखो ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरीके से देख सकते हैं। सो पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें fx का ग्राफ दे रखा हो, है ना, और fx का ग्राफ बाउंडेड है, और अगर मुझसे बोला जाए AFX का ग्राफ बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा कि जो गिवन ग्राफ है उसी का ही मैं एल्टीट्यूड बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा, मतलब ग्राफ को इस तरीके से वर्टिकली खींच दूंगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। तो ये वाला जो ग्राफ का मैं ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं, ये सब में अप्लाई हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में तो हो ही जाएगा, बाकी के हमारे जो भी ग्राफ्स है सभी में अप्लाई हो जाएगा, है ना। सो इसको हम किस तरीके से करेंगे, आप लिखिए, if the graph of fx is given, if the graph of fx is given और मुझे बनाना है ग्राफ a of fx, then to plot the graph of a times f of x। अब यहां पे a की दोनों वैल्यू हो सकती है, a ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और a लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है, या a नेगेटिव में भी हो सकता है। तो जो भी मुझे a ऑफ fx का ग्राफ बनाना है, व्हाट वी विल डू, वी मल्टीप्लाई या वी स्ट्रेच द ग्राफ अकॉर्डिंग टू a। जिस तरह से मुझे a दे रखा है उस तरीके से मैं ग्राफ को खींच दूंगा। तो मैं बताता हूं दोस्तों किस तरह से बनाना है हमें। जैसे मैंने ये एक ग्राफ बनाया, बहुत ही बेसिक, y इज इक्वल टू साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। सो मैंने ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो कि ब्लैक से ही बनाया है, ये मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। इसको मैं डिनोट भी कर देता हूं ब्लैक से ही, y इज इक्वल टू साइन एक्स से ग्राफ है मेरा। अगर कोई मेरे से बोले कि y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, या कोई मेरे से बोले कि y इज इक्वल टू 3 sin x का ग्राफ बनाओ, 2 sin x का ग्राफ बनाओ, तो मैं क्या करूंगा,
तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, y इज इक्वल टू -2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूंगा और इसी ग्राफ को ऐसे खींच दूंगा। अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे खींचूंगा तो मेरा जो y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सो मतलब मैंने क्या करा, इसी ग्राफ को ऐसे खींच दिया तो ये वाला जो मेरा ग्राफ बना, उतने अच्छे से तो मैं फिर भी नहीं बना पाया, पर ये जो ग्राफ बना मेरा y इज इक्वल टू 2 sin x का बना। या किसी ने बोल दिया y इज इक्वल टू sin x by 2 का आप ग्राफ बनाओ, तो sin x by 2 का ग्राफ मैं किस तरह से बनाऊंगा, sin x by 2 का ग्राफ मैं इस तरह से बना सकता हूं, तो ये मेरा sin x by 2 का ग्राफ बन जाएगा। सो ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू 1/2 sin x का ग्राफ। सो sin x by 2 का मतलब साइन ऑफ एंगल में x by 2 नहीं है, बाहर 1/2 है। तो sin x के ग्राफ में, cos x के ग्राफ में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ऐसा दे रखा हो तो हम इसको इस तरह से खींच सकते हैं। अगर माइनस में दे रखा होगा तो क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं एक और आपको ग्राफ बना के बताता हूं। अगर किसी ने बोला है y इज इक्वल टू -2 sin x का ग्राफ बनाओ, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला ग्राफ मेरा कुछ ऐसा जाएगा, ये रेड डॉटेड लाइन में। तो ये वाला जो ग्राफ में बनाया ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू -2 sin x का। तो ये हमारा ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर मुझे एक ग्राफ दे रखा है तो मैं दूसरा ग्राफ इस तरीके से बना सकता हूं। बात समझ में आई? तो आप इसे पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक और दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूं। ये पूरा मैं नहीं मिटाता हूं। इफ द ग्राफ ऑफ fx इज गिवन देन टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस, चलो यहां से मैं वापस से लिख लूंगा और इसे पूरा मिटा देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या दे रखा है, इफ द ग्राफ ऑफ fx इज गिवन एंड देन टू प्लॉट, इफ द ग्राफ ऑफ fx इज गिवन देन टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ kx। अब मैं f ऑफ kx का ग्राफ बना रहा हूं, तो भाई ये k के हिसाब से मैं ग्राफ को कंप्रेस कर दूंगा या स्ट्रेच कर दूंगा। k के हिसाब से मैं ग्राफ को या तो कंप्रेस कर सकता हूं या स्ट्रेच कर सकता हूं। सो किस तरह से करेंगे, देन टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू kx, वी compress or stretch the graph along x-axis. We compress or stretch the graph along x-axis. x-axis के along हम क्या करेंगे, ग्राफ को कंप्रेस कर सकते हैं या स्ट्रेच कर सकते हैं। The graph along the x-axis as per the value of k, as per the value of k। इसका भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। as per the value of k we can compress or stretch the graph of y is equal to k f of kx। तो देखो दोस्तों, y is equal to f of kx से ग्राफ को किस तरह से स्ट्रेच किया जा सकता है, मैं आपको sin x के एग्जांपल से ही बता रहा हूं। ये मैं मान लेता हूं ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, और ये मैं मान लेता हूं ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन x का। तो ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन x का। तो चलो ठीक है, वैसे तो मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था, बट ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन x का। ठीक है, सो ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन x का। ठीक, अगर कोई मेरे से बोले, अच्छा यहाँ पे मैं वैल्यूज को भी जरा प्लॉट कर लेता हूं। अगर कोई मेरे से बोले साइन ऑफ 2x का आप ग्राफ बनाओ, अब साइन ऑफ 2x के ग्राफ में क्या होगा, जो वैल्यू मुझे x इज इक्वल टू π/2 रखने पे मिलती थी वो वैल्यू मुझे x इज इक्वल टू π/4 रखने पे मिल जाएगी। मतलब साइन ऑफ x में π/2 रखने पे मुझे 1 मिलता था, साइन ऑफ 2x में वो वाली चीज मुझे π/4 में ही मिल जाएगी। तो अगर मैं साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाऊं, जो कि मैं ब्लू से बना रहा हूं, तो देखो किस तरीके से होगा। जो वैल्यूज मुझे मिलनी चाहिए थी π/2 पे, वो मुझे π/4 पे ही मिल रही है, तो ये वाला आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से जो वैल्यू मुझे π/2 पे मिलनी चाहिए वो पाई पे मिल जाएगी। तो ये वाला ग्राफ क्या हुआ कि आधा कंप्रेस हो गया। जो चीज 2π के इंटरवल में रिपीट हो रही थी वो पाई के इंटरवल में ही रिपीट हो रही है। सो इसको जब हम आगे देखेंगे दोस्तों,
तो ये देखो ये ग्राफ वापस से कुछ इस तरीके से जाएगा और फिर वापस से नीचे होके आगे आएगा। तो ये वाला जो ब्लू में मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं ये है किसका, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का। यहां पे आप देख रहे हो कि मैंने ग्राफ को हॉरिजॉन्टली कंप्रेस कर दिया। और इसी तरीके से आपसे कोई बोले कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x/2 का ग्राफ बनाओ, तो यहां पे क्या होगा, मतलब यहां पे जो चीजें मुझे पाई पे मिल रही थी या पाई/2 पे मिल रही थी वो अब पाई डालने पे मिलेगी। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होगा, जो कि मैं आपको रेड से बता रहा हूं। सो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा और बिल्कुल धीरे 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 नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ मेरा किसका हो गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x/2 का। ठीक है, सो इस तरीके से हम ग्राफ को दोस्तों ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरे फंक्शंस भी है, मॉडुलस फंक्शंस, माइनस वगैरह के साथ किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो हम क्लास 12th में जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी मैं इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। सो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखो कितनी आसानी से कर सकते हैं कई बार। सो आप ये लोग ये चीज नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे कोई मेरे से इस तरीके से ही सॉल्यूशन पूछ ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ, से किसी ने इस तरह से ही क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x माइनस से 2 cos x। ठीक है, sin 2x माइनस 2 cos x को तो मैं फिर भी कर सकता हूं। जैसे किसी ने इस तरह से मुझसे पूछ लिया फंक्शन जिससे sin 2x माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूं, तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर लेता हूं, एक तरफ लिख लेता हूं sin 2x, एक तरफ लिख लेता हूं 10x। और इन्होंने जो भी बोल रखा है, इन्होंने मान लो बोल रखा है 0 से लेके 2 पाई तक, तो दोनों के ग्राफ बना लेता हूं मैं 0 से लेके 2 पाई तक। तो 0 से लेके 2 पाई तक दोनों के ग्राफ बनाना बड़े आसान है, तो मैं इसके ग्राफ बना रहा हूं। रफ स्केच बनाना है, मैं एग्जैक्टली मैप करके नहीं बनाना है। तो साइन ऑफ 2x में ये 2 पाई रखूंगा तो 4 पाई, मतलब 2 इंटरवल हो जाएंगे, तो एक ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये एक पूरा 2 पाई हो गया और ये वापस से इस चीज को रिपीट कर दूंगा तो ये हो गया। तो ये पूरा मेरा sin 2x का ग्राफ बन गया 0 से लेके 2 पाई में। और 10x के ग्राफ की अगर कोई बोले तो देखो यहाँ पे sin 2x है, तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ π/2 डाल सकता हूँ, यहाँ मैं पाई डाल सकता हूँ, यहाँ 3π/2 डाल सकता हूँ और यहाँ 2 पाई डाल सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद 10x का अगर कोई मेरे से बोले तो 10x में मैं किस तरह से जाता हूँ, मुझे पता है tan of π/2 किसके बराबर होगा, tan of π/2 मेरा किसके बराबर होगा, tan π/4 मेरा 1 के बराबर होता है और tan of π/2 मेरा इंफिनिटी के बराबर होगा। तो अगर मैंने इस ग्राफ को ब्लैक से बनाया तो देखो यहाँ पे मुझे एक इस तरीके से वो मिलेगा। π/2 से पाई के बीच में मुझे पता है ये वाला ग्राफ वापस से 0 होता है, तो ये यहाँ पे वापस से ये मिलेगा। फिर इसके बाद वापस से एक सोल्यूशन ऐसा मिलेगा और ये मेरा कौन सा रीजन हो गया भाई, ये मेरा हो गया 3π/2। तो 3π/2 पे मुझे वापस से ऐसा मिलेगा और उसके बाद 2 पाई पे वापस इस तरह से मिलेगा। तो मेरे एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन और 4 सोल्यूशन, 4 जगह ये दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि 0 से लेके 2 पाई तक इसमें 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। एक और क्वेश्चन मुझे दे दिया जाए जैसे कि sin x इज इक्वल टू 1/2, इसको आप सॉल्व करो। ठीक, सो मैं इसको भी ग्राफ से कर सकता हूं। कोई मेरे से बोले, हालांकि हमें सॉल्यूशन पता है, पर कोई मेरे से बोले कि sin x इज इक्वल टू 1/2 कितनी बार काटेगा, इन 0 to 10 पाई। तो 0 to 10 पाई में अगर कोई बोले तो मुझे पता है कि sin x इज इक्वल टू, sin x का जो ग्राफ है वो 2 पाई में रिपीट होता है। तो sin x इज इक्वल टू 2 का मैंने एक बार ग्राफ बना लिया, sin x का ग्राफ बना लिया, सॉरी 0 से लेके 2 पाई में। तो ये मेरा sin x का ग्राफ बन गया 0 से लेके 2 पाई में, और ये मेरा ग्राफ बन गया sin x का 0 से लेके 2 पाई में। तो उसके बाद क्या बोल रखा है मुझसे बोल रखा है sin x इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ। तो यहाँ पे मैं 1/2 को खींच दूंगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्राफ
दो जगह पे कट कर रहा है 0 से 2 पाई में। 0 से 2 पाई में अगर दो जगह पे कट कर रहा है तो 0 से लेके 10 पाई में कितनी जगह पे कट करेगा? ऑब्वियसली 10 बार कट करेगा। और अगर ये ऑब्वियसली 10 बार कट करेगा तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? 10 सोल्यूशन होंगे। तो बड़ी आसानी से हम इस चीज को देख सकते हैं। या अगर मान लो इसमें मुझे इनइक्वालिटी दे दी कि आप वो वाला रीजन बताओ, फाइंड द रीजन व्हेन sin x इज ग्रेटर देन 1/2, तो भी मैं बता सकता हूं। मुझे पता है ये वाला रीजन 1/2 कब मिलता है, ये वाला मुझे रीजन मिलता है π/6 में, ये मेरे को कब मिलता है, ये 5π/6 में। तो मतलब 2 पाई के इंटरवल में π/6 से 5π/6 तक ही ऐसा होगा जब sin x 1/2 से बड़ा होगा। तो इसका कोई जनरल सोल्यूशन पूछ ले इस इनइक्वालिटी का, तो मैं लिख सकता हूं कि sin x will be greater than 1/2 in region x belongs to 2n pi to π/6, सॉरी 2n pi प्लस π/6। अब यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया क्योंकि ग्रेटर देन का ऑप्शन है, तो 2n pi प्लस ये कौन सा है 5π/6, तो 2n pi टू प्लस π/6 से 2n pi प्लस 5π/6 तक अगर आप sin x की वैल्यू रखोगे या x की वैल्यू रखोगे तो sin x आपको हमेशा 1/2 से बड़ा मिलेगा। तो इनइक्वालिटी भी मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आपको कई बार आएगा, है ना। बहुत सारा आता है और बच्चे हमेशा उलझते रहते हैं। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द या सॉल्व इनइक्वालिटी, सॉल्व sin x ग्रेटर देन cos x। आपको वो वाला रीजन निकालना है जहां पे sin x जो है cos x से बड़ा है। सो भाई हम कैसे निकाले sin x कहां पे cos x से बड़ा होगा? दोनों के ग्राफ बना दो। तो मैंने ये ब्लैक से x और y एक्सिस बनाई, ब्लैक से ही मैंने sin x का ग्राफ बनाया। तो sin x का ग्राफ भाई कुछ इस तरह से होगा, इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूं मैं। तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया 0 से लेकर 2 पाई में। तो मैंने इस वाले ब्लैक ग्राफ को y इज इक्वल टू साइन एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और cos x के ग्राफ का अगर कोई बोले तो cos x का ग्राफ भी मैं इस तरह से बना सकता हूं। तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। सो ये हो गया। अब मेरे को वही देखना है कि कौन सा रीजन ऐसा है जहां पे sin x ऊपर है cos x के। तो ये वाला रीजन मिल रहा है मुझे, यहां से लेके यहां तक का जो रीजन मिल रहा है, यहाँ पे मेरा sin x cos x से बड़ा है। तो मैं चाह रहा इसको प्रॉपरली प्लॉट भी कर देता हूं दोस्तों। सो ये मेरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2 पाई। सो ये मैं देखूं तो ये मेरा रीजन है π/4 और ये मेरा है पाई प्लस π/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस π/4। अच्छा ग्रेटर देन है तो मैं ओपन इंटरवल लगाऊंगा, 2n पाई प्लस π/4, तो 2n पाई प्लस पाई प्लस π/4 विच इज इक्वल टू 5π/4, ठीक है। सो ये मेरा x का रीजन आ गया दोस्तों। तो देखो इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ की मदद से कई बार चीजें बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मुझे दे दिया, कुछ तो भी, मतलब मान लो ऐसा क्वेश्चन मुझे दे दिया, मुझसे ये बोल दिया, मान लो सॉल्व sin x इज इक्वल टू x। अब बताओ sin x इज इक्वल टू x को कैसे सॉल्व करें? तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं है दोस्तों। तो किस तरीके से, या कोई पूछे कि sin x इज इक्वल टू cos x को जब आप सॉल्व करोगे तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, तो हम कैसे निकालें? अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। तो इसको भी ग्राफ से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। x का ग्राफ तो मुझे पता है सीधी सीधी लाइन होती है, और अगर मैं sin x का ग्राफ बनाऊंगा तो sin x का ग्राफ ऐसे जाएगा π/2। π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.57। तो x की वैल्यू जब मैं 1.57 रखूंगा तो sin x मुझे 1 मिलेगा। तो ये हमेशा ऊपर जाएगा और ये वापस से नीचे आएगा और फिर रिपीट होता रहेगा। रिपीट होने के बाद कभी भी कट नहीं होगा।
और यहाँ पे भी इसी तरीके से मैं x की वैल्यू डालूं, x की वैल्यू मैं π/2 डालूंगा, तो π/2 डालने पे ये तो बहुत ऊपर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ एक्चुअली में ऐसा होगा कि ये ग्राफ नीचे से ही ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलेंगे, 2 सोल्यूशन मिलेंगे, सॉरी ये एक सोल्यूशन और एक ये दूसरा सोल्यूशन। तो हमें पता है sin x इज इक्वल टू x के 2 सोल्यूशन होंगे इस रीजन में। बात समझ में आई? सॉरी ये मैंने अच्छे से नहीं बनाया, एक ही सोल्यूशन होगा, मेरी गड़बड़ है कुछ, मैंने इसको प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ नहीं बनाया। देखो अपन बना लेते हैं। सो x की वैल्यू π/2 पे 1 होती है, तो मैं पहले इसको अच्छे से बना लेता हूं। ये मैंने x की वैल्यू बनाई। अब x की वैल्यू जब मैं π/2 पे डालूंगा तो x तो रहेगा वो मेरा 1.57 तक पहुंच चुका होगा, पर ये जो मेरा sin x है ना, ये 1.57 के नीचे ही रहेगा, मतलब यहीं पे ही कहीं 1 पे रहेगा, और यहां से ही फिर ये ऐसे घूमता रहेगा। यही का यही हाल मेरे sin x का पीछे भी होगा। तो इसका मुझे एक ही सोल्यूशन मिलेगा जो कि मैं देख सकता हूं, है ना। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हम इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं, और अगर हमारा ग्राफ जितना अच्छा होगा, अभी इसमें भी मॉडुलस फंक्शन से के हिसाब से भी ग्राफ चेंज होते हैं। मॉडुलस के बाद f ऑफ -x का ग्राफ भी अलग बनता है, इसके बाद हम डबल मॉडुलस लगा लेंगे तो भी उसका ग्राफ अलग बनता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्लास 12th में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ फंक्शंस में। अभी हाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मेरे ख्याल से ये लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो इनफ है। तो मेरा आपसे जाते जाते एक और फाइनल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन ये है कि tan x इज इक्वल टू 1, ये मेरे को बोल रखा है tan x इज इक्वल टू 1, इसके 0 से लेके 20 पाई तक कितने सोल्यूशन है। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू 1 इन 0 to 20 पाई, है ना। एक तो क्वेश्चन आपको ये करना है, और दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि मुझे एक इक्वेशन दे रखी है कि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 10 पाई से 10 पाई तक कितनी जगह पर सेटिस्फाई होगी। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज वेयर cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 will satisfy in -10 to 10 पाई। इसका आंसर इनफाइनाइट आ सकता है, इसका आंसर भी आपको बताना है। तो इसमें भी आपको बताना है ऐसे कितने x की वैल्यू होगी जहां पे tan x इज इक्वल टू 1 होगा 0 से लेके 20 पाई के इंटरवल में, और cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा कितनी जगह पे सेटिस्फाई होगा -10 to 10 पाई पे। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए दोस्तों। और इसी के साथ हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये खत्म हो रहा है, और आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके और जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो हम क्लास 12th में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।